हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और यूट्यूब के इतिहास में मेरे हिसाब से ये आज तक का पहला ऐसा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम मीम्स के थ्रू एक फन वे में एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने तो आज तक कोई ऐसी क्लास या ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है जिसमें मीम्स के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, मीम्स मैंने बहुत देखे हैं, इंस्टाग्राम पे स्पेशली बहुत सारे मीम्स बनते हैं डेली एस्ट्रोलॉजी की लाइफ में, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना, उनसे हम सीखना, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और ऐसे ही मीम्स मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे डेली एक दो जो मीम्स है मैं शेयर करता रहता हूँ। और हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग मीम होगा, सेम मीम नहीं मिलेगा। मतलब आज से पहले शायद आपको सेम मीम दिखेंगे, लेकिन आज से आने वाले टाइम में हर एक प्लेटफॉर्म पे एक अलग मीम शेयर होगा और एक अलग तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी जिसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेफरी है वो बहुत ही शांत मोड में है। ठीक है, और जबकि जो ये प्लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में है। तो ऐसा कब होता है? जब किसी का भी मून मार्स के साथ हो या फिर लगन में मंगल हो। ठीक है, तो उस इंसान के अंदर गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, या फिर मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन हो, थर्ड सिक्स्थ या लगन से कुछ कनेक्शन बन जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है उसमें, क्योंकि मून हमारे माइंड, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा माइंड है। ठीक है, तो मून प्लस मार्स जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, थॉट प्रोसेस में गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, तो इस तरीके की चीज़ें देता है, बहुत इजीली ट्रिगर हो जाता है ऐसा इंसान। और जिसका केतु मार्स होगा, केतु छोटा करता है, कम करता है, वैसे भी संत है केतु। ठीक है, त्याग है, मुक्ति है। मार्स गुस्से से मुक्ति, गुस्सा बहुत देर से गुस्सा आएगा केतु प्लस मार्स वाले इंसान को। बहुत प्यार से बोलने वाला, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला, हर किसी के साथ प्यार बांटते चलो, जो वो गाना है ना, प्यार बांटते चलो, वो केतु प्लस मार्स पे फिट बैठता है। लड़ाई झगड़ा बहुत कम करता है ऐसा इंसान। ठीक है, अपने दुश्मनों का भी भला करता है, बाद में उसके साथ चाहे कुछ हो जाए, फेवर नहीं मिलता बाद में उसको, लेकिन वो सबका फेवर करता है। ठीक है, तो ये मीम हमें ये सिखाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी टेक्निक्स, छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहेंगे। आपके अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टा पे मेरे से डायरेक्ट मैसेज में बात कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट, टेलीग्राम पे तो नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का पहला मीम, और इस क्लास का भी आप शेयर करना कमेंट सेक्शन में कैसे लगी आपको। अब ये देखिए ये सिचुएशन, अब यहाँ पे क्या है, देखिए इस मीम में और इस मीम में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे तो जो प्लेयर है ना, जो खिलाड़ी है, वो डायरेक्टली दिख रहा है रेफरी के साथ मिसबिहेव करता हुआ या गुस्से में बात करता हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ गुस्से में नहीं दिख रहा है इंसान, एटीट्यूड में दिख रहा है। ठीक है, हुआ क्या है जिसको नहीं पता, ये फुटबॉल के गेम का सीन है, और जो अगर कोई प्लेयर कोई मिस्टेक कर देता है तो रेफरी उसको येलो कार्ड, रेड कार्ड इस तरीके से दिखाता है उसकी गलती के हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पे फिर प्लेयर को थोड़ा सा संभल कर खेलना होता है, अदरवाइज वो गेम से बाहर हो सकता है या कुछ पेनल्टी लग सकती है, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, जैसे ही रेफरी ने येलो कार्ड दिखाया प्लेयर को, प्लेयर ने भी वैसे फन वे में किया था, ये रियल सीन भी है यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स में, फन वे में किया था। प्लेयर ने कोई भी जेब में इसके कोई कार्ड होगा रैंडमली निकाल कर रेफरी को दिखा दिया। ठीक है, तो वैसे तो ये हंसी मजाक का मोमेंट था, लेकिन ये होता कब है रियल लाइफ में, यानी अपने बॉस को बॉस ना मानना, अपनी चलाना या अपने तरीके से काम करना, या फिर बॉस के साथ कहा सुनी होना, या फिर बॉस अगर कुछ बोल रहा है और सामने वाले बंदे को वो गलत लगी तो उसी टाइम पे बॉस को रोक देना। ये कब होता है? ये दो सिचुएशन में होता है। व्हेन यू हैव मून इन लियो, जब आपका चंद्रमा लियो साइन में आता है
तो क्यों? क्योंकि मून वही थॉट प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस है। और लियो साइन सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, तो राजा की तरह सोचेगा इंसान, थॉट प्रोसेस राजा की तरह होगा, वो किसी से दबेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं, और ज़्यादा अग्रेशन भी नहीं दिखाएगा, एटीट्यूड में रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये सिचुएशन फिट बैठती है। यही सेम सिचुएशन आपकी तब भी बैठती है जब आपका 10th लॉर्ड लियो साइन में जाए। आपका 10th लॉर्ड कुछ भी है, आपका लियो साइन कहीं पे भी है, काल पुरुष कुंडली को मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ, तो आपका अगर 10th लॉर्ड लियो साइन में है तब भी इसी तरीके की सिचुएशन आती है। ऐसा इंसान बॉस की इज्जत तो करेगा, लेकिन एक लिमिट तक, जहाँ पर बॉस ने लिमिट क्रॉस की वहाँ पे ये इंसान भी लिमिट क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेकंड मीम। 5 मीम्स हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें से थर्ड मीम ये है, साढ़े सती ऑफ सैटर्न, शनि की साढ़े सती। तो आपको पता होगा कि जब भी शनि की साढ़े सती आती है तो 7.5 साल तक 80 to 90% लोगों को ये परेशान करके जाती ही जाती है। किसी को पहले 2.5 साल, किसी को मिडिल के 2.5 साल, किसी के लास्ट के 2.5 साल। वो एक पूरा एक अलग कंसेप्ट है कि कैसे एक्यूरेट हम निकालें कि क्या होगा, कब होगा, ठीक है। बट अगर हम सरफेस लेवल पे बात करें तो 7.5 साल इंसान के प्रॉब्लमेटिक होते हैं, नो डाउट प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है। बहुत एक रेयर केस होते हैं जिनमें साढ़े सती आपको बेनिफिट देती है। उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियो बना रखा है केस स्टडी के साथ, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो 7.5 शनि चल रही है, इंसान बहुत परेशान चल रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा। यहाँ पे देखिए, लाइफ प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है, इंसान की औकात से बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रही है लाइफ, लेकिन इंसान जो है हार नहीं मान रहा। क्यों? When you have strong Mars in natal chart, आपकी कुंडली में जो मंगल है अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है, अगर वो अच्छे कॉम्बिनेशन बना के बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, लगन के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ऐसा इंसान हार नहीं मानता, ठीक है। यहाँ पे उच्च और नीच की बात नहीं कर रहा मैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मार्स लगन में बैठ जाए और डेबिलिटेड हो जाए, नीच का लगन में बैठ जाए, तब भी इंसान पराक्रमी होता है, तब भी इंसान हार नहीं मानने वाला होता है, ठीक है। उच्च नीच का इस तरीके से नहीं होता। हो सकता है वो उस इंसान को गुस्सा जल्दी आ जाए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसकी विल पावर कम हो जाएगी। और फिर बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। फिर हमें ये देखना पड़ता है चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर मार्स लगन में नीच का है और चंद्रमा उच्च का हो जाए, वृष राशि में चला जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट बन जाता है ऐसा, ठीक है। तो एक प्लेनेट से लाइफ नहीं चलती, पूरा चार्ट का एनर्जी देखना पड़ता है। और अगर देखिए कर्क लगन है, अगर मैं यहाँ पे आपके 2 मिनट लूँ तो एक बार ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड। अगर यहाँ पे कर्क लगन होगा तो 11th हाउस में ये ऐसे, सॉरी उल्टा बन गया, नहीं ठीक है ठीक है, 11th हाउस में आपका टोरस साइन जाएगा, ठीक है। लग्नेश 11th हाउस में उच्च का हो गया, बहुत बड़ा राजयोग होता है ऐसा, ठीक है। बेशक लगन में जो मंगल है वो नीच का है, लेकिन उसका राशि स्वामी उच्च का हो गया, एक तो नीच भंग राजयोग हो गया, ऊपर से 11th हाउस में चला गया, ठीक है। तो मंगल, कोई भी प्लेनेट उच्च या नीच का, अच्छा बुरा, हर एक प्लेनेट, चाहे आपका कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट है ना, उच्च का प्लेनेट है, वो भी आपके लिए अच्छा भी होता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए वो खराब होता है। सिमिलरली कोई भी नीच का प्लेनेट कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होगा, कुछ चीज़ों के लिए बुरा होगा। कंप्लीट बुरा या कंप्लीट अच्छा कोई भी प्लेनेट, कोई भी हाउस नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग मार्स है आपकी कुंडली में, तो इंसान हार नहीं मानता, लगातार आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड मीम। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सीखा होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मीम, ये आज का मेरा फेवरेट है। शी, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको पता है ऐसे मीम बहुत चलते हैं। तो शी, ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, यानी हस्बैंड वाइफ है, लड़की सोच रही है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर आपका
हु हैव डेबिलिटेड सैटर्न और मून सैटर्न कॉम्बिनेशन इन बर्थ चार्ट, अपना करियर कैसे ग्रो करूं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा इंसान, अगर किसी का नीच का सैटर्न है, या फिर यानी अगर किसी का मेष राशि में शनि है, या फिर आपके शनि के साथ चंद्रमा है, या कर्क राशि में शनि है, या चंद्रमा मकर राशि में है, ठीक है, चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो ऐसा इंसान मैक्सिमम ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में ही सोचता है, कैसे ग्रो करूं इस तरीके से, या फिर कुछ नई तरीके ढूंढता रहता है अपने करियर को ग्रो करने के लिए। तो उसके लिए करियर बहुत ज़्यादा, क्योंकि थॉट प्रोसेस में करियर का कारक, कर्म कारक शनि आ गया, इसलिए उसका थॉट प्रोसेस मैक्सिमम ऑफ टाइम अपना करियर के लिए ही लगा रहता है। तो ये उस तरीके की चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी बहुत अच्छा मीम है। और हाँ, एक बात बता दूँ, ये मीम मैं कहीं से लेता नहीं हूँ, कहीं से उठा कर नहीं लाता हूँ किसी पेज से या किसी और से, ये मैं खुद बनाता हूँ। एक ऐप है मीम नाउ करके, ठीक है, उस पर फोटोज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने ये लिख रखा है ना, मैंने खुद ही लिख रखा है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है, तो लिखने का ऑप्शन हमारे पास होता है। तो मैं जब फोटो देखता हूँ तो उसमें मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहा है, फिर मैं वो वहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है मेरे हिसाब से, मेरे लिए बड़ा सिंपल है और बहुत फन है इसमें। तो आप करना चाहो आप भी कर सकते हो, मेरे को शेयर कर सकते हो, मैं आपके मीम भी शेयर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका बाकायदा नाम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या फिर आपके साथ में फ़ोन पे भी हो सकता है, टाइम हो तो मेरे पास आपके साथ फ़ोन पे भी मैं चीज़ें शेयर कर लूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले हम इसको ऊपर पढ़ेंगे। व्हेन यू हैव सैटर्न और मरकरी इन स्कॉर्पियो साइन, क्या बोला है मैंने, अगर आपका शनि या फिर बुध स्कॉर्पियो साइन में हो, यानी वृश्चिक राशि में हो, ठीक है, और मरकरी के, या फिर आपका मरकरी और बुध, यानी मरकरी और केतु, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन हो, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन हो, या फिर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आपका शनि और केतु का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे इंसान की लाइफ में डिसीजन मेकिंग के जो मोड हैं बहुत आएंगे, प्रोफेशनली या फिर एजुकेशन के मामले में, या फिर मुझे एजुकेशन चेंज करनी है या इसी एजुकेशन में रहना है, प्रोफेशन मुझे इसी में कंटिन्यू करूं या चेंज कर लूं, या अपनी जॉब छोड़ दूं, चेंज कर लूं, स्विच कर लूं। क्योंकि देखिए जो स्कॉर्पियो साइन है ना, बड़ा डेडली साइन है स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन में आपका जो भी प्लेनेट है उसको वो कुछ ना कुछ फिजिकल हार्म करता ही करता है। और क्योंकि यहाँ पे शनि कर्म कारक, आपका प्रोफेशन का कारक स्कॉर्पियो में गया है, तो स्कॉर्पियो के अंदर मंगल के साथ साथ केतु की एनर्जी होती है, ठीक है, केतु की एनर्जी होती है। तो शनि जब इसमें जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट देगा, ठीक है। अगर आपका बुध स्कॉर्पियो का है तो 99% टाइम इंसान जो एजुकेशन करता है उस एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई नहीं करता, अलग प्रोफेशन में, उस एजुकेशन से रिलेटेड काम नहीं करता, अलग प्रोफेशन में जाता है, ठीक है। उसकी काइंड ऑफ वेस्ट हो जाती है एजुकेशन। या फिर सैटर्न है तो बार बार प्रोफेशन चेंज होते हैं ऐसे इंसान के। सैटर्न के तो होता तब भी ऐसा देखा जाता है, फ्रीक्वेंट जॉब चेंज होती है, ठीक है। या फिर मरकरी केतु हो तो भी एजुकेशन बार बार बदलता है, एजुकेशन में ब्रेक लगता है, ठीक है। तो उसके माइंड में बहुत, उसकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट ऐसे आएंगे जब उसको दो में से एक चीज़ चुननी होगी, ठीक है। वो सारी प्रोज एंड कॉन सोचेगा, उस हिसाब से वो करेगा। वो डिसीजन सही रहेगा या गलत रहेगा वो फिर चार्ट पे डिपेंड करता है, उसके फ्यूचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था आज का एस्ट्रोलॉजी मीम शो, ठीक है। तो अगर देखते हैं आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है। ये फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी मीम शो है मेरे चैनल पे भी, और आई थिंक यूट्यूब की हिस्ट्री में भी। तो अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर आपको अच्छी लगती हैं ये चीज़ें,
तो हम फ्यूचर में और भी मीम्स लेके आएंगे। आप खुद मीम्स बनाकर मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल मैंने बना रखे हैं, वहाँ पे मैं डेली मीम्स शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हो, फन वे में एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंसल्टेशन है, या फिर आप कोर्स करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।